नाज़रीन किराम, ये वीडियो मैं इंतहाई दुख और कर्ब और गुस्से में बना रहा हूं, क्योंकि फैसलाबाद में एक मलूना औरत जिसने नबूवत का दावा किया, लेकिन अब इस सारे मामले और सारे माजरे में कुछ नए पहलू हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये औरत अपने अंजाम को पहुंची है, बल्कि इसकी एक बहन है जो सामने आई है। ये औरत अपने बेटे के हवाले से क्या दावा कर रही है और जिस तरह की अजीबो गरीब बातें इस औरत ने की, और इस सारे मामले के अंदर अभी तक कानून का कितना डंडा चल चुका है, अभी तक इस मामले की क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये पूरा मामला माजरा क्या है, कल से हम इसे कंफर्म करने की, इसकी मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सामने एक FIR की कॉपी भी है, और ये FIR की जो कॉपी है ये भी मैं आपके सामने इसके कुछ मंदरजात रखूंगा ताकि पूरा मामला आपके सामने वाजे हो जाए। CPO साहब ने बड़े मुनासिब अंदाज में और बड़ी आप कह लें कि उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, उनकी भी वीडियो आपके सामने रखूंगा, क्योंकि लोग मुश्तइल हैं, लोग गुस्से में हैं, और जाहिर बात है कानून कभी भी आप हाथ में नहीं ले सकते, ना ही हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना ही लॉ ऑफ द लैंड इसकी इजाजत देता है। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने रखने से पहले जरा दिल थाम के, क्योंकि जाहिर बात है मैं समझता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जिनके बाद अगर कोई नबूवत का या किसी भी किस्म का इस तरह का कोई दावा करता है तो वो शख्स मलून है, वो शख्स कज़्ज़ाब है, वो शख्स झूठा है। हुजूर के दौर से लेकर आज के दिन तक बहुत से ऐसे लोग उठे, लेकिन वो अपने ही झूठ, अपने ही कज़्ज़ाब होने का जो वजन है उसके वजन में ना सिर्फ दब गए, बल्कि रहती दुनिया तक उन पर सिर्फ लानतें ही बरसी हैं। और ये जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, इन्हें ज़हनी मैं समझता हूं कि ये मरीज भी होते हैं और इन्हें इलाज की भी जरूरत होती है। या तो ये बहुत नादान होते हैं या ये फिर बहुत ही शातिर हैं जो किसी बहुत बड़े मिशन पे हैं। इस औरत के हवाले से बहुत कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये एक अकेली होती तो फिर भी मामला मुझे समझ आ जाता कि शायद ज़हनी मरीजा है, इलाज की ज़रूरत है और कानून अपनी हरकत में आ जाए। लेकिन इसकी बहन जो है उसकी जो वीडियो आई है और इसके बेटों के हवाले से कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको इस औरत की वीडियो, इसकी अपनी, फिर इसकी बहन पे भी आते हैं, इस पूरे मुनज़्ज़म नेटवर्क पर भी आते हैं, लेकिन ये 2 मिनट के क्लिप हैं, अजीब बातें हैं, मैं सुनवाना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि ये मामला सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और इसे फिर अपने अपने एंगल दिए जा रहे हैं, तो इस पूरी सिचुएशन को समझने में ये क्लिप आपके लिए बहुत ज्यादा मुआविन होगा। फिर हम इसके साथ जो हुआ है उस पर भी आते हैं। ये सुने इसका झूठ और इसके ऊपर लानतें बरस रही हैं, इसने जो दावे किए हैं अजीबो गरीब से, आप जरा ये सुने। मैं ये दावे यकीन माने, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, मैं ये दावे अपनी जुबान पे भी नहीं ला सकता मैं, वरना इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने रख देता कि ये औरत क्या क्या दावे करती है, लेकिन आप फिर खुद सुने, ये अपनी जुबान से ही सुनाए। मैं वो लफ्ज ऑल्दो आप कुफ्र को, नकले कुफ्र जो है वो कुफ्र नहीं होता, लेकिन मैं वो अल्फाज अपनी जुबान में रोजे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम। हजरत हिजर खयात, कमाल बंदा, फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार, सलूट पेश करती हूं हजरत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूं। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत, मैं क़यामत हूं, जिसके लिए तमाम जमीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूं जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई
इस मंजिल पे आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज। ये ज़हनी मरीज़ा है या जो भी है, ज़ाहिर बात है कि इसने जो अजीबो गरीब बातें की, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो अलार्मिंग चीज़ है उसमें इसका जो पार्ट 2 है वो इसकी अपनी बहन भी है। और ये यानी पूरा ख़ानदान जो है ये सारे पता नहीं अब ये इसने इन्हें क्या यकीन दिलाया हुआ, या ये सारे ही पागल हैं या सारे ही ये साइको हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आप बल्कि इसकी बहन की सुने, फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर जो FIR है उसके मतन पे, और जो CPO हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उस पर बात करते हैं। अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 7 सालां तो ओदे नाल है मामलात ने। सना अल्लाह ओ लाहौर च, ठीक है, ए वीडियो ओदी है। मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां ओदी। अल्लाह ताला ने मैनू शामिल कीता होया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे। ठीक है भाई, सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने। ठीक है, साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा ही ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला दे ए मेरी नमाज दी जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदियां दुनिया असी 7 सालों तो छड़ दी हुई है, ठीक है। और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है, ठीक है भाई। मैं किधरे नहीं जाती, ना मेरे घर कोई आ सकता वे। ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने उस रब दे हुक्म दे नाल जारी कीता वे। असी किधरे भी पीछे नहीं हटांगे। जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है मैं खुशी खुशी कबूल करांगी, ठीक है। बाकी भाई इन्हां सारियां दा हिसाब नहीं बनदा, इन्हां कोल दीन दा इलम नहीं, इन्हां ने तर्जमा नहीं पढ़िया। मैं तुहानू कह रही हां कि किसी अब इसकी क्या मैं आपको पूरी बातें सुनाऊं इस औरत की, ये भी उसी की आइडियोलॉजी और वो जो एक है और ये पागलपन की इंतहा है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो जाहिर बात है मुश्तइल हुए इसकी बातें सुन के। अच्छी चीज़ ये है कि ख़त्म नबूवत के मामले पर कोई भी शख्स कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। CPO साहब हैं अली साहब, उन्होंने वहाँ पे खुद पहुँचे। अच्छी चीज़ ये है कि लोग जाहिर बात है मुश्तइल हो जाते हैं, जो कि कानून हाथ में भी ले बैठते हैं, मॉब से कुछ बैद नहीं होती। अच्छी चीज़ ये है कि CPO फैसलाबाद को भी खिराज तहसीन कि जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके आवाम को कानून हाथ में लेने से रोका। और यही मुतालबा होता है कि जहाँ पर भी इस तरह का मामला हो, गुस्ताखे नबी कोई हो या गुस्ताखी मजहब की जाए या फिर कोई भी इस तरह का जो झूठा नबूवत का मतलब खुदा का खौफ करो, अजीबो गरीब बात। मतलब मैं अपने जज्बात पे काबू रख के अपनी जो जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते हुए आपके सामने CPO साहब की स्टेटमेंट सुनवा देता हूं, फिर इसके ऊपर जो FIR है उस पर भी आते हैं। हमारे खून में है, इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हुआ हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नाबूद करना इंशाल्लाह, कानून के तरीके के तहत कानून के कटहरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह। और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी बसीयत CPO फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने CPO साहब की ये गुफ्तगू सुनी। ऐसे लोग होने चाहिए, खुद गए हैं, मामले को हैंडल किया है। और जाहिर बात है कि इस औरत को यहाँ पे मॉब जो है वो जो कुछ भी करता उससे एक बड़ा बुरे ऑप्टिक्स जाते। और जाहिर बात है कानून हमारे मुल्क में मौजूद है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि FIR जो है वो एक डॉक्टर साहब हैं, उस सब में उन्होंने ये जमा करवाई है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी ये यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ गए और फिर इस सब के अंदर एक औरत जो है वो मिली और उसने बतलाया कि उसकी बहन सना उल्लाह उर्फ क़यामत जो कि लाहौर बैरिया टाउन की रिहायशी है, उसने लाहौर में रसूल होने का दावा किया, नाउजुबिल्ला, और उस पर वही नाजिल होती है। मैं इसकी तायीद करती हूँ और नबूवत की गवाही देती हूँ। हिना अंजुम ने मजीद बतलाया कि अल्लाह की करम नवाजी और रूहानियत का एक सिलसिला है, 7 साल से तालीम चल रही है, ये तमाम तर चीज़ें। और इस सब में बहुत सी चीज़ें और भी बताई गई हैं कि इसके साथ साथ ना सिर्फ ये इसके इस झूठे दावे के अंदर शराकतदार है, बल्कि इस मौके पर
मजीद दीगर अंबिया कराम और मुक़द्दस हस्तियों के बारे में भी ये नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। इन अंजुम मज़कूरा दावा नबूवत मुख्तलिफ ज़राए से भी तशहीर, तरवीज और तबलीग कर रही है। और इस दौरान जो इस औरत है, इसका शौहर भी मौजूद था जो इसका दिफा करता रहा और इस औरत की तालीमात पर यकीन और दावा जात की तायीद करता रहा और अपनी साली के पैगंबर होने का यकीन दिलाता रहा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सी तौहीन और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सामने आई हैं और इस सब में इसके ऊपर जो FIR है वो दर्ज करवाई गई है थाने के अंदर जो फैसलाबाद में है। और इस औरत की गिरफ्तारी के हवाले से भी अब पूरा जो कानून है वो एक्टिव हो चुका है, ये निशान इबरत भी बन गई है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये पूरी सूरत हाल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। वो सूरत हाल इसलिए नाज़रीन किराम इंपॉर्टेंट हो चुकी है और इसे हाईलाइट करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका था क्योंकि ये निशान इबरत बन चुकी है। औरत गिरफ्तारियां, कानून हरकत में आ चुका है और लोगों को इसीलिए मैं समझता हूं जब कानून में हरकत में आता हुआ नजर आए तो फिर लोग जज्बातियत तो है ना हमारे मुआशरे में, इसमें तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और जाहिर बात है इसमें बहुत से ऐसे बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि आपने देखा कि वो एक श्रीलंकन मैनेजर और वो सारे उसमें तो चले वो मामला था ही और लेकिन इस सब के अंदर कानून जो है वो हरकत में आ चुका है और इस मलूना ने रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर सबके जज्बात मजरू हुए। ये बातें सुन के किसी मुसलमान को अच्छा नहीं लगता, सब जो हैं वो अफसरदा भी, रंजीदा भी, गुस्से में भी इस औरत की जो अजीबो गरीब खुराफात हैं। और अब इससे यही मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इनसे तहकीकात करनी चाहिए। इन्हें अब यहाँ पे क्राउड कुछ भी कर देता, मैं समझता हूँ वो नहीं। जाहिर बात है कोई अक्लमंद आदमी, ज़रा सा शऊर रखने वाला आदमी तो इनकी बातों पर हंसेगा और इन्हें पागल और दीवाना और इन्हें बिल्कुल ऐसा साइको पेशेंट समझेगा। लेकिन पता नहीं इन्होंने ऐसे कितने लोगों को वर्गलाया होगा, उन सब का पता किया जाए जो इस तरह की गुस्ताखी और नबूवत के इन झूठे दावों में मुलव्वस हैं और उसकी तहकीकात करके जो कानून है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक जो लॉ है मौजूद, उसके मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अब तहकीकात के एंगल से, मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेशन के एंगल से मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है और उम्मीद है वो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।